तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो शैन यू और जो शैन युआन होती है वे दोनों ही बहुत शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए बोलती है कि ये औरत तो एल्डर सिस्टर का है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू फॉक्स क्लैन की जो पैराट्रीज होती है सैंटोंग उसके ऊपर आ जाता है, जो कि मरी हुई फॉक्सों को वहाँ पर पड़ी हुई देखती है। जिसे देखने के बाद जो शैन टोंग होती है वो अपने पास में खड़े हुए एल्डर को कुछ इशारा करती है, जो सुनकर वो भी ओके बोल देती है। और हमें उस एल्डर के बारे में बताया जाता है कि ये फॉक्स क्लैन का एल्डर है जिसका नाम की वो हाई है। और अब जो वो हाई होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सिगार जो होता है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते के साथ ही उसे फूकना स्टार्ट कर देता है। और उसे फूकने के बाद वो वहाँ पर एक धुएं को छोड़ता है और हम देखते हैं कि वो धुआं जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि पूरे के पूरा जो फॉक्स क्लैन होता है उसके ऊपर फैलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद अब हम फॉक्स क्लैन के लोगों को देखते हैं, जो कि इस धुएं को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो सी ऑफ क्लाउड है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो एल्डर फू आई है वो वापस आ चुकी है। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि वे उस धुएं के कारण बेहोश होने लगते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू एल्डर फू हाई के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शैनटोंग को बताता है कि यहाँ पर कोई भी दूसरे क्लैन का मोस्टर जो है वो नहीं है, यहाँ पर केवल हमारे जो किंग क्यूई फॉक्स क्लैन है उसी के लोग हैं। और उसी के साथ में जो शैन यू और जो शैन युआन है वो भी यहीं पर ही मौजूद है। और उसी के साथ में जो भाई किंग है वो भी इसी जगह पर मौजूद है। जो सुनकर सैनटोंग जो होती है वो सरप्राइज होते हुए उसे बोलती है कि लेकिन हमें तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो बाई किंग है उसे किडनैप कर लिया गया है। और उसे किडनैप करने के बाद जो तीनों क्लैन है उन्होंने एक साथ में मिलकर इस सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है। जो सुनकर जो एल्डर फू हाई होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं इस चीज़ को क्लियरली देख सकता हूँ कि जो बाई किंग है वो वहाँ पर शैन यू और शैन युआन के साथ में है। तो मुझे तो नहीं लगता कि उसे यहाँ पर कुछ भी हुआ है, क्योंकि अगर उसे यहाँ पर किसी ने किडनैप किया होता तो फिर वो आखिर यहाँ पर क्या करती। जो सुनकर सैनटोंग जो होती है वो उससे बोलती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि तो हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो शैन यू है वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है और वो होली रियलम के कल्टिवेटरों के साथ में फाइट कर रही है। तो फिर आखिर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत कैसे हो गई। और इतना बोलते कि शादी जो शैन टोंग होती है उसकी एकदम से हालत ख़राब हो जाती है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। जिसे देखने के बाद जो एल्डर वो हाई होते हैं वो शौक होते हुए सैन टोंग से बोलते हैं कि सैन टोंग क्या हुआ, क्या तुम्हारी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पा रही है। जो सुनते ही जो शैन टोंग होती है वो उससे बोलती है कि अरे नहीं, ये बस में एनर्जी इंजरी है, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर वो हाई जो होता है वो शैनटोंग से बोलता है कि जैसे ही तुमने दावरेलम के अंदर इंटर किया तो तुम पर्पल टेक्निक की जो प्रैक्टिस कर रही थी, मुझे लगता है कि उसे तुम्हारी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो तुम थोड़ी बैठ जाओ, मैं तुम्हें स्पेशल एनर्जी देता हूँ ताकि तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को स्टेबल कर सको। जो सुनकर सैनटोंग जो होती है वो हाई से बोलती है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, पहले हम वापस चलते हैं, वापस जाने के बाद मैं खुद अपनी बॉडी को चेक कर लूँगी। जो सुनते के साथ ही जो वो हाई होता है वो सैनटोंग से बोलता है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि तुम तीनों बहनें जो हो वो दूसरों के मुकाबले इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करती हो। तुम लोगों के पास में यहाँ पर लार्जेस्ट आर्मी है और इसी के साथ में तुम तीनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो और तुम हमेशा ही अपनी सिटी को डिफेंड भी करते रहते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो। जरा एक बार अपनी बॉडी को ध्यान से देखो, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है उसे तुम्हारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही है और ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिस कारण तुम्हारी मौत भी हो सकती है। जो सुनते के साथ ही जो शैनटोंग होती है वो उससे बोलती है कि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं क्लैन और जो बाई किंग है उन दोनों को प्रोटेक्ट करूंगी, और अभी की न्यूज़ है कि बाई किंग को यहाँ पर उठा लिया गया है और वही क्लैन की भी हालत बहुत बुरी है, तो फिर मैं कैसे ही यहाँ पर आराम कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ की सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी शायद वो गलत भी हो सकती है, तो इसीलिए पहले मैं इम्पेरल सिटी के अंदर लौटूंगी और उसके बाद शैन यू और शैन युआन से बात करूंगी कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। और इतना बोलते ही शैनटोंग जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनकर वो आई जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको। जिसके बाद हमारा व्यू चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जाओशी जो होती है वो उस स्मोक को देखते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, एकदम से इतना ज़्यादा स्मोक जो है वो कहाँ से आने लग गया। जो सुनते के साथ ही जो शैनी होती है वो बोलती है कि ये तो एल्डर फैंग वू हाई का स्मोक है, लगता है कि जो एल्डर सिस्टर है वो यहाँ पर आ चुकी है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर अपनी सांस को रोक कर रखना, क्योंकि जो एल्डर फैंग वो हाई का ये स्मोक है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने ऐसी स्टूपिड थिंग यहाँ पर क्यों की।
जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपने हाथ को उठाते हुए बोलता है कि ये छोटा सा स्मोक है तो इसे हटाने में कौन सी बड़ी बात है। और इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो केवल अपने हाथ के एक झटके से ही उस पूरे स्मोक को वहाँ से गायब कर देता है। जिसके बाद अब जो शैन युआन होती है वो शौक होकर घबराते हुए बोलती है कि जो एल्डर सिस्टर थी वो तो डाउरियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए गई थी, तो फिर वे आखिर इतने कम टाइम में ब्रेक थ्रू कैसे कर सकती है। जो सुनते के साथ ही जो शैन यू होती है वो उससे बोलती है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे भी जो तीनों क्लैन है उन्हीं का ही हाथ है। उन्होंने जो होली माउंटेन है वहाँ पर जाकर एल्डर सिस्टर को सिग्नल दिया होगा ताकि वे जो है वो अपना ब्रेक थ्रू ना कर पाए और वे बीच में ही यहाँ पर आ जाए। और इतना बोलते ही शैन यू जो होती है उसका ध्यान एकदम से चैनी के ऊपर जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब वो शौक होते हुए बोलती है कि नहीं है सही नहीं है, बाइकिंग जल्दी से अपने मास्टर को यहाँ से लेकर जाओ और उन्हें जाकर कहीं पर छुपा दो। जो सुनकर बाइकिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उससे पूछती है कि आखिर मास्टर को क्यों छुपाना है। जो सुनकर शैन यू जो होती है वो उससे बोलती है कि एल्डर सिस्टर जो है वो अभी यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई है और अगर वो सीनियर को देखेगी तो हो सकता है कि उन्हें ब्लैक लैश पड़ सकता है या फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है, तो इसीलिए इन्हें यहाँ से ले जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से निकल कर कोई आने लगता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सैनटोंग होती है। और सैनटोंग को देखते के साथ ही जो शैनियो और शैनयुआन होती है वे शौक होते हुए बोलती है कि ये तो बिग सिस्टर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शैनटोंग होती है उसका ध्यान एकदम से सामने की तरफ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो खड़ा हुआ होता है। और चैनी को देखते के साथ ही अब जो शैनटोंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो भूया है। और इतना बोलते के साथ ही अब सैनटोंग जो होती है वो शैनयू शैनयुआन और जो बाइकिंग होती है उन तीनों को अपनी पूंछ में पकड़कर उठा लेती है। जिसके बाद अब जो बाइकिंग होती है वो अपनी मदर को रोकते हुए उसे बोलती है कि मदर 1 मिनट रुकिए। तभी जो शैनयुआन होती है वो भी उससे बोलती है कि सीनियर सिस्टर 1 मिनट रुक जाइए, आपको एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ये वो नहीं है जो आप समझ रही हो। जो सुनते के साथ ही शैनटोंग जो होती है वो उन्हें चुप कर बोलती है कि चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। और अब उसे वहाँ पर देखने के बाद जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर ये ब्लैक बालों वाली लड़की जो है वो तो बहुत खूबसूरत है, आखिर ये कौन है। जो सुनते ही चैनी उसे बोलता है कि ये पक्का बाइकिंग की मदर है, क्योंकि इन दोनों का ही जो हो रहा है वो बिल्कुल सेम है। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या ये बाइकिंग की मदर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर ये हमारी तरफ क्यों आ रही है। और जियाओशी के इतना बोलते के शादी जो शैनटोंग होती है वो चैनी के सामने आ जाती है और वो चैनी के गालों को टच करते हुए उसे बोलती है कि यहीं पर ही खड़े रहो, मुझे तुम्हें पहले ध्यान से देखने दो। और इतना बोलते ही शैनटोंग जो होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मेरी आंखें जो है वो सही से देख नहीं पा रही, लेकिन उसके बाद भी मैं फील कर सकती हूँ कि ये तुम ही हो। बास्टर्ड, तुमने मेरे दिल को तोड़ा और मेरे दिल को तोड़ने के बाद तुम फैमिली को छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि तुमने अपनी डॉटर के बारे में भी नहीं सोचा, वो भी से भी तुमने मेरे पास में ही छोड़ दिया। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि तुम अब वापस आ चुके हो, तो इसका मतलब ये है कि हमारी नाइन टेल स्काई फॉक्स की जो ग्लोरी थी वो अब वापस से आ जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही शैनटोंग जो होती है वो चैनी की बाहों में गिर जाती है और वो उसकी बाहों में गिरते हुए बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं अपनी आंखों को और ज़्यादा खुला नहीं रख सकती। मैं अब सोना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं सो पाती थी क्योंकि मुझे तुम्हारी डॉटर की चिंता थी, लेकिन चूंकि अब तुम वापस आ चुके हो तो इसीलिए प्लीज़ अपनी डॉटर का ध्यान रखना। और इतना बोलते बोलते ही जो शैनटोंग होती है वो वहाँ पर फॉक्स में बदल कर बेहोश हो जाती है, जिसे देखते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो भी चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागने लगती है। जिसके बाद अब हम एल्डर वू हाई को देखते हैं, जिसे कि काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलता है कि शैनयू शैनयुआन तुम दोनों बहुत एरोगेंट हो गई हो और उसी के साथ में तुम दोनों ओल्ड मैन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो। वो जो ह्यूमन है जिसका नाम की चैनी है वो यहाँ पर हमारे फॉक्स क्लैन की मदद कर रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो एक ह्यूमन है और ह्यूमन ने कुछ टाइम पहले ही हमारे क्लैन के साथ में क्या किया था, क्या तुम वो भूल चुके हो। इवन कि तुमने जो शैनटोंग है उसे भी उसके पास साथ में भेज दिया है, तुम्हें ख्याल लगता नहीं है कि वो शैनटोंग के साथ में कुछ गलत कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सामने खड़े हुए दो और एल्डरों को देखते हैं, जिनमें से पहले का नाम जिंगलान होता है और वहीं दूसरे का नाम यान वो होता है। और अब जो जिंगलान होता है वो आई से बोलता है कि ये चीज़ तुम भी जानते हो कि यहाँ पर जो शैनटोंग है वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई, जिस कारण उसकी बॉडी और भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और उसकी हालत यहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो अपनी ह्यूमन फॉर्म को भी यहाँ पर मेंटेन नहीं कर पा रही है। वो इस टाइम पर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से जूझ रही है, तो फिर आखिर उसे यहाँ पर अब वो क्या ही होगा।
जो सुनते के साथ ही जो यानवू होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल ब्रदर शैन यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम भी जानते हो कि मैं ह्यूमनों से तुमसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हम लोगों के पास में यहाँ पर कोई दूसरी चॉइस बच गई है? और यहाँ पर तो तुम इकलौते वो पर्सन हो जिसने कि यहाँ पर जो वो ह्यूमन है उसका सामना कर कर देखा था। मुझे समझ में नहीं आया तुम्हारे साथ में क्या हुआ, इवन कि उसने तुम्हें टच भी नहीं किया लेकिन तुम एकदम से नॉकआउट हो गए। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन जो है वो इस तरह की पावर को पोजेस करता है उसे हम यहाँ पर रोक सकते हैं? अगर हमने उसे यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो हम में से शायद यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो इसीलिए अभी की जो सिचुएशन है उसमें तुम अपने मुंह को यहाँ पर बंद रखो, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारी एक गलती जो है वो हमारे पूरे के पूरे क्लैन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करवा सकती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और एल्डर जो होती है वो आ जाती है, और वो जिसका नाम कि लिन होता है। और अब जो लिन होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि तुम लोग जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें यहाँ पर बेफालतू के कुछ भी यहाँ पर उत्पात नहीं मचानी चाहिए। शैन युआन सभी लोगों को उस पर्सन के बारे में बताओ। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन होती है वो उन लोगों से बोलती है कि सीनियर का नाम चैन ही है, और उन्होंने यहाँ पर मुझे अपना नाम नहीं बताया था बल्कि बाइकिंग को उन्होंने अपना नाम बताया था। जो सुनते के साथ ही वो हाई जो होता है वो लिन से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि वो पर्सन जो है वो यहाँ पर मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या सच में तुम लोगों को लगता है कि वो एक गॉड है? जो सुनते के साथ ही लिन जो होती है वो उनसे बोलती है कि मैं काफ़ी ओल्ड हो चुकी हूँ लेकिन अभी भी मेरी आंखें जो है वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। जो सीनियर चैनी है वो बिना किसी डाउट के एक रियल गॉड है, और उनकी जो पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि उसे प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। तुम लोग जो हो वो अभी काफ़ी ज़्यादा यंग हो, इसीलिए तुमने इस तरह की एग्जिस्टेंस के वाले पर्सन को आज से पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने जो पावरफुल गॉड है उन्हें अपनी आंखों से देखा हुआ है। आज से हज़ारों साल पहले की बात है, जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी तो उस टाइम पर हमारी किंग क्यू सिटी के अंदर एक फेस्टिवल को रखा गया था, जिसके अंदर की बहुत दूर दूर से फॉक्स जो थे वो हमारी किंग क्यू सिटी के अंदर आए थे, क्योंकि उस टाइम पर जो फॉक्स गॉड थी वो उस टाइम पर उनका बर्थडे था, जिसे कि दूर दूर से लोगों ने आकर यहाँ पर सेलिब्रेट किया था। और वो मेरा पहली बार था जब मैंने फॉक्स गॉड को अपनी आंखों से देखा था। इतने साल बीत गए लेकिन आज भी मुझे वो जो पल है वो ऐसा का ऐसा ही याद है। जब मैंने अपने सामने फॉक्स गॉड को देखा था तो उस टाइम पर वो बैठे हुए किसी चमकते हुए सितारे की तरह लग रही थी, और वे अपने थ्रोन के ऊपर कैजुअली बैठी हुई थी, और उनकी बॉडी के अंदर से कोई भी स्पेशल पावर या फिर किसी भी प्रकार का ऑरा नहीं निकल रहा था। लेकिन उसके बाद भी हमें ऐसा फील हो रहा था कि वे केवल अपने एक इशारे से ही पूरे माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन सीनियर चैनी जो है उन्हें देखने के बाद जो मुझे फीलिंग आई है वो तो उनसे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उस तरह की फीलिंग मुझे फॉक्स गॉड को देखने के बाद भी नहीं आई थी, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर तो मैं स्पिरिचुअल पावर का एक कतरा भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। इवन कि उनकी बॉडी के अंदर से ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि जैसी उनकी ब्रेथ भी चल रही हो। उन्होंने यहाँ पर अपने लेवल तक को बहुत ही ज़्यादा सप्रेस कर कर रखा हुआ है। इवन कि अगर हम लोग जो है वो अपने लेवल को सप्रेस करें तो वो हम ज़्यादा नहीं कर सकते। इवन कि जो फॉक्स गॉड थी वो भी इस चीज़ को नहीं कर सकती थी। जिस तरह से जो सीनियर चैनी है उसने यहाँ पर अपनी बॉडी को मैनेज कर कर रखा हुआ है, उस तरह से फॉक्स गॉड भी नहीं कर सकती। तो इसीलिए यहाँ पर इस बात को कहना गलत नहीं है कि यहाँ पर जो सैन यू और जो शैन युआन थी उनका जो जजमेंट था वो पूरी तरह से ठीक था, क्योंकि जो सीनियर चैनी है वो हमारे फॉक्स गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल है। और ये हमारे क्लैन के लिए किसी ब्लेसिंग से ज़्यादा कम नहीं है कि यहाँ पर सीनियर ने जो भाई किंग है उसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया है, और यही कारण है कि वे यहाँ पर सैंटोंग को भी मदद कर रहे हैं। नहीं तो इस तरह के पर्सन के लिए ऐसी छोटी मोटी चीज़ करने की कोई भी मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि अभी के टाइम पर जो सैंटोंग की हालत है हम लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले लेकिन हम सैंटोंग को नहीं बचा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे फॉक्स क्लैन की जो पूरी की पूरी किस्मत है वो इस टाइम पर उन्हीं सीनियर के हाथों में है। तो इसीलिए इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या रिजल्ट निकलता है, सैंटोंग बच पाती है या नहीं बच पाती है। लेकिन एक चीज़ को सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कि जो सीनियर चैनी है उन्हें पूरे के न्यू किंगडम के अंदर कोई भी परेशान नहीं करेगा और ना ही कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान बाई किंग तुम्हें देना होगा, क्योंकि तुम सीनियर की यहाँ पर डिसाइपल बन चुकी हो। तो फ्यूचर में तुम्हें उन्हें से बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को सीखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वे तुम्हें ट्रेनिंग देंगे तो तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। और इतना बोलकर जो लिनो होती है वो बाई किंग को इधर उधर देखने लगती है, जो देखने के बाद जो शैन यू और जो शैन युआन होती है वो उससे बोलती है कि वो तो पहले ही यहाँ से गायब हो चुकी है।
और उनके इतना बोलते हमारा व्यू जो होता है वो शैनटोंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जाओशी जो होती है वो शैनटोंग को देखते हुए बोलती है कि मास्टर आपके लिए तो किसी को भी बचाना बहुत ही आसान सी बात है, तो क्या बाइकिंग की मदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है जो कि आपको इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि जितना तुम सोच रही हो इसकी हालत उससे भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पर इसे केवल इंजरी ही नहीं आई है बल्कि ब्रेक थ्रू में फेल होने के कारण इसका जो एनर्जी कोर था वो बिल्कुल ब्लास्ट होने की कगार पर जा चुका था, और उसी के साथ में यहाँ पर ब्रेक थ्रू में फेल होने के कारण इसकी जो लाइफ एनर्जी है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जाओशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर इनकी हालत तो बहुत ख़राब है, लेकिन क्या सच में आप इन्हें यहाँ पर नहीं बचा सकते। और इतना बोलते ही जाओशी जो होती है उसका ध्यान चैनी के ऊपर जाता है जो कि वहाँ पर बुक को पढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो चैनी से पूछते हैं कि मास्टर क्या हुआ, आप ऐसी सिचुएशन में भी कौन सी यहाँ पर बुक को पढ़ रहे हो। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने पास्ट में बहुत सारे लोगों को हील किया है, लेकिन वे ज़्यादातर ह्यूमन हुआ करते थे और मैं पहली बार किसी ऐसे मॉन्स्टर को हील कर रहा हूँ जो कि पूरी तरह से मॉन्स्टर है। तो इसीलिए उस चीज़ को करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ पैटर्नों को समझना चाहता हूँ जिससे कि मुझे इसमें थोड़ी आसानी हो सके। जो सुनकर जियावशी जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या आप हीलिंग में अच्छे नहीं हो। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं हीलिंग में थोड़ा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन उसी के साथ में मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट भी करना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम थोड़ा वेट करो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओशी होती है उसे चैनी की बात सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो उससे बोलती है कि मास्टर आप आखिर किसका इंतज़ार कर रहे हो, क्या यहाँ पर कोई हमारी मदद करने के लिए आने वाला है। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो बेड की तरफ देखते हुए बोलता है कि लो वो आ भी गई। और इतना बोलते ही अब चैनी जो होता है वो बेड के नीचे देखते हुए बोलता है कि बाइकिंग तुम यहाँ पर कब तक छुपे रहने वाली हो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो एकदम से घबरा जाती है, जिसका उसका सर भी बेड पर टकराता है। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम मुझे यहाँ पर आकर डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों छुपी हुई हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो शैनटोंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर मैं यहाँ पर कुछ भी करने के लिए नहीं आई हूँ, बस मैं अपनी मदर को देखना चाहती थी तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। क्या मास्टर मैं अपनी मदर को टच कर सकती हूँ। जो सुनकर चैनी भी ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो अपनी मदर के पास में जाकर उनके कानों को टच करते हुए बोलती है कि मदर आपके कान जो है वो बहुत ठंडे हो रहे हैं। आपने मुझे बताया था कि जो फॉक्स होती है वो काफ़ी वार्म होती है, लेकिन अगर उनके कान ठंडे होने लगे तो इसका मतलब होता है कि वे डेथ के करीब है। और इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है वो एकदम से अपने मदर के चेहरे के पास जाते हुए बोलती है कि नहीं मदर आप ऐसे नहीं मर सकती, आप एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर हो। और वहीं मेरे मास्टर जो है वो बहुत पावरफुल है, मुझे यकीन है कि मेरे मास्टर जो है वो यहाँ पर पक्का आपको बचा लेंगे। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी से रोते हुए बोलती है कि मास्टर आप इस वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल हो, तो मेरी मदर यहाँ पर सीरियस इंजर्ड है, लेकिन उसके बाद भी मुझे यकीन है कि आप इन्हें बचा लोगे। मैं सही कह रही हूँ ना। जो सुनकर जो चैनी होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बोला वो तुमने पहले ही सुन लिया है। तुम्हारी मदर की स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो उनके कंट्रोल से बाहर है, और उससे अलग इनका जो स्पिरिचुअल कोर था वो भी पूरे ब्लास्ट होने के करीब चला गया था, और उससे अलग इनके जो लाइफ एसेंस है वो भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उदास होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या आप कहना चाहते हो कि मेरी मदर जो है वो यहाँ पर मरने वाली है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि देखो अगर नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो जो तुम्हारी मदर है उसके लिए यहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं बची है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एक रास्ता है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या मेरी मदर को बचाने का अभी भी कोई रास्ता है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि किसी रीज़न के कारण मैं यहाँ पर तुम्हारी मदर का जो लाइफ स्पैन है उसे बढ़ा नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर किसी दूसरे क्लोज रिलेटिव का जो लाइफ स्पैन है वो तुम्हारी मदर के लाइफ स्पैन में ऐड कर सकता हूँ, और केवल एक यही तरीका है जिससे कि यहाँ पर तुम्हारी मदर को बचाया जा सकता है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो खुद को देखने लगती है, और वो खुद के हाथों को देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर किसी क्लोज रिलेटिव के लाइफ स्पैन को मदर के लाइफ स्पैन में ऐड किया जा सकता है। मास्टर मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरे लाइफ स्पैन के बदले माई मदर का लाइफ स्पैन बढ़ सकता है। जो सुनते के साथ ही याओशी जो होती है वो एकदम से शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आप ये कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि पहले जब आपने अपने लाइफ स्पैन को जियान किंग को दिया था तो तब तो कोई ऐसी बात नहीं बोली थी। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी के मुंह पे पंच मारकर उसे पीछे फेंक देता है, और वो बाइकिंग से बोलता है कि यहाँ पर तुमसे अलग भी तुम्हारे दो और रिलेटिव है जो कि तुम्हारी दोनों आंट है, और वे यहाँ पर काफ़ी अच्छी भी है। और यहाँ पर अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम नाइन टेल स्काई फॉक्स हो, जबकि वे तो बस ऑर्डिनरी सी फॉक्स है, तो फिर यहाँ पर तुम अपने लाइफ स्पैन के बदले उनके लाइफ स्पैन को क्यों नहीं दिलवाती हो।
जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो साफ मना करते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहती कि अपनी मदर को बचाने के लिए मैं यहाँ पर अपनी आंटों को खो दूँ। वैसे भी मेरी जो लाइफ है वो मेरी मदर के द्वारा दी गई है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी मदर को अपनी लाइफ स्पैन से बचाऊँ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि देखो, जो लाइफ स्पैन होता है वो रियलमों के हिसाब से डिवाइड होता है और तुम्हारी मदर का कल्टीवेशन का रियलम बहुत हाई है। तो अगर तुम अपनी पूरी लाइफ की भी लाइफ स्पैन को यहाँ पर अपनी मदर को देगी तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल ही मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो चैनी से बोलती है कि अगर फॉक्स क्लैन ने यहाँ पर मुझे खो दिया तो इससे इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं उन्होंने मेरी मदर को खो दिया तो हमारा पूरा फॉक्स क्लैन ही बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर अपनी लाइफ के बदले अपनी मदर को 10 साल दे देती हूँ तो उसमें मेरी मदर जो है वो नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर लेगी, क्योंकि मेरी मदर जो है वो एक जीनियस है। तो उनके लिए 10 सालों में ब्रेक थ्रू करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, जिसके बाद उनका लाइफ स्पैन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और अब बाइकिंग के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।